भारतीय वायुसेना की 3 महिला पायलटों ने आज इतिहास रच दिया है। इन महिला पायलटों ने आज वायुसेना के लड़ाकू विमान को उड़ाया है। वायुसेना के इतिहास में यह पहला मौका था जब महिलाओं ने फाइटर प्लेन को उड़ाया हो। वायुसेना में करीब 1500 महिलाएं हैं जो अलग अलग विभागों में काम करती हैं। इससे पहले महिलाएं वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान को तो उड़ाया करती थीं, लेकिन जंगी बेड़े में इन्हें पहली बार शामिल किया गया है। इन तीनों अधिकारियों के शामिल होने के बाद महिला अधिकारियों की जंग की स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने का रास्ता साफ हो गया है। तो लड़ाकू विमान उड़ाया है इन 3 महिला अधिकारियों ने, जिसे एक बड़ी सफलता भी कहा जा सकता है। भारतीय वायुसेना की 3 महिला पायलटों ने आज इतिहास रच दिया है। इन महिला पायलटों ने आज वायुसेना के लड़ाकू विमान को उड़ाया है। आपको बता दें कि वायुसेना के इतिहास में ये पहला मौका था जब महिलाओं ने फाइटर प्लेन को उड़ाया हो। वायुसेना में करीब 1500 महिलाएं कार्यरत हैं, अलग अलग विभागों में वो काम करती हैं। इससे पहले महिलाएं वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान को तो उड़ाती रही हैं, लेकिन जंगी बेड़े में इन्हें पहली बार शामिल किया गया है। इन तीनों अधिकारियों के शामिल होने के बाद महिला अधिकारियों के जंग की स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने का रास्ता अब एक तरह से साफ हो गया है। फाइटर फ्लीट की सारी एयरक्राफ्ट्स, कोई भी एयरक्राफ्ट जो इंस्टीट्यूशन जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एनी एयरक्राफ्ट वुड बी प्रेफरेबल। जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के चैलेंजेस हैं, एग्जैक्टली सेम चैलेंजेस हमारे लिए भी हैं, तो कुछ नया नहीं है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। हिस्ट्री अभी तक नहीं है, जब बन जाएंगे तब। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ तक की जर्नी काफ़ी यादगार रही। मैंने शायद कभी सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँचने का, बट हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड द मेरिट ऑल्सो पेड ऑफ एंड फाइनली वी वर सिलेक्टेड टू बी हेयर। Air Force is a very good organization, and fighter is the thing which defined any Air Force, because we are made to fight the war and win the war. So being a pilot in the Air Force is a very good thing, and that too being in the fighter stream is the best. We consider that there should be total gender parity in armed forces. Now, while I say this, there are technical administrative difficulties which we are likely to face in certain areas. So step by step we will see that this parity is achieved. Number will depend on how many of them and how many we can accommodate depending on our infrastructure, but we will definitely make efforts to ensure that the infrastructure and facilities do not impair the number. पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही अहम दिन है कि आज 3 लेडीज को हमने फाइटर स्ट्रीम में जाने के लिए इजाजत दी है और उन्होंने बखूबी से इसमें क्वालिफाई किया है। किसी ने उनको ये चीज जिसको कहते हैं विरासत में नहीं दी है, ये उन्होंने लड़ के लिया है, क्योंकि उन्होंने जरूर बहुत ही मेहनत की होगी एकेडमी में ये अचीव करने के लिए। उसके इतिहास में एक हिस्टोरिकल इवेंट माना जा रहा है, जिसको मील का पत्थर बोलेंगे, और इसकी खास मेंशन होगी, चाहे एयरफोर्स हिस्ट्री में हो चाहे कहीं हो, कि पहली बार जो है फाइटर कॉकपिट के अंदर लेडीज को लिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एयरफोर्स के लिए। और उसके बाद में एयरफोर्स देखेगी, एक्सपेरिमेंटल के तौर पे देखिए 5 साल में स्टडी करेगी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम बैठता है। अगर एयरफोर्स को सूट करेगा तो और उसको आगे ले जाएंगे।